लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिंदम। डीएमके की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर आयोजित डीएमके नॉलेज फेस्टिवल और प्रगतिशील पुस्तक प्रदर्शनी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विस्तृत दौरा किया। मुख्यमंत्री ने 2 घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जहां द्रविड़ आंदोलन, अंबेडकरवाद, कम्युनिज्म और नारीवाद सहित 50 से अधिक विषयगत स्टॉल्स लगाए गए थे। उन्होंने पाठकों, पुस्तक प्रेमियों और प्रकाशकों से संवाद किया और इस अनुभव को बहुत संतोषजनक बताया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा मुक्ति के लिए चल रहे चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आगामी महीनों में चिट्टा यानी हेरोइन बेचने वालों के खिलाफ सरकार निर्णायक और सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये व्यापक जन अभियान 15 नवंबर से शुरू किया गया है, जिसमें सरकार और पुलिस विभाग मिलकर राज्य को नशे के अभिशाप से मुक्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये आज 15 नवंबर से सरकार और पुलिस विभाग द्वारा इस जन आंदोलन को शुरुआत की गई है, जिसमें चिट्टा को हटाना है, हिमाचल को बचाना है, चिट्टा मुक्त नया हिमाचल का निर्माण करना है। मैं चिट्टा बेचने वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगले कुछ महीनों में सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इस प्रकार का आंदोलन पूरे हिमाचल के जिलों में आयोजित किया जाएगा। और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो भविष्य की हमारी युवा पीढ़ी है, जो भविष्य में एक नई भारत लिखने वाली है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, उसे इस पीढ़ी को बचाने का दायित्व जहाँ समाज का है, वहाँ पत्रकार बंधुओं का भी है, वहाँ समाज के हर व्यक्ति का है। समाज के सभी व्यक्तियों को इस जन आंदोलन से जुड़ना होगा और निश्चित तौर पर चिट्टा को हटाने के लिए हम जो भी सख्त कदम उठाएंगे वो आने वाले समय में आपको समय में पता चल जाएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आयोजित उत्तराखंड की कानूनी बिरादरी के साथ बातचीत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली और आसपास कार्यरत उत्तराखंड मूल के न्यायविदों, वकीलों और विधि विशेषज्ञों से संवाद किया। उन्होंने राज्य में न्यायिक ढांचा सुदृढ़ करने, अदालतों की सुविधाओं को आधुनिक बनाने और आम जनता को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की। सीएम धामी ने कहा कि कानूनी बिरादरी किसी भी राज्य के सुशासन की रीढ़ होती है और उत्तराखंड सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधि विशेषज्ञों से राज्य के कानूनी सुधार, नीति निर्माण और जनहित से जुड़े मामलों में सहयोग देने का आग्रह भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर आयोजित प्रतिमा अनावरण और स्वाभिमान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उनके जैसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। उदा देवी सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के मकसद से आयोजित विशेष दौड़ और खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने इस पहल को राजधानी में सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का ये आयोजन सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ने और इस दौड़ के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बहुत सुंदर है। इस तरह की प्रतियोगिताएं सुरक्षित और विकसित दिल्ली की राह में बहुत लाभदायक होंगी। ये इवेंट सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस बार का आयोजन पहले से अधिक भव्य, तकनीकी रूप से उन्नत और नवाचारों से भरपूर है। महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, NFDC और गोवा सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रसारण मंत्रालय, NFDC और गोवा सरकार के सहयोग से 20 से 28 तारीख तक फिल्म महोत्सव मना रहे हैं। इस बार का ईफे हम ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ओपन वेन्यू पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली द 23 फ्लोट परेड यहाँ पे हो गए। द 2 फ्लोट परेड विच इज शोइंग द शिमगो एंड कार्निवल विच इज एन कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द गोवा, ये लोगों को हम दिखाएंगे। और बाकी फ्लोट परेड विच विल बी द बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए विच इज एन मीन्स द फिल्म रिलेटेड फ्लोट यहाँ पे हो गए। बाकी रेस्ट ऑल जिस तरह का इनॉग्रेशन यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हो रहा था, उसी तरह का इनॉग्रेशन लेकिन ओपन वेन्यू में होगा। अप्रोक्सीमेटली 1500 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे है। जिसको पास मिलेगा उसको ही बैठने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, बाकी लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। तो दोज हु कम फर्स्ट दे विल गेट द सीट। इसीलिए आई विल इनवाइट ईच एंड एवरीवन, सबको मैं इस ओपनिंग सेरेमनी 20 तारीख को 3 बजे यानी ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे बुला रहा हूँ। फ्लोट्स परेड रखा हुआ है गोवा में ईफी के लिए। फ्लोट परेड इस बार हम एक्चुअली ओपनिंग में फर्स्ट टाइम रख रहे हैं। लास्ट ईयर यानी ईफी के सेकेंड डे पे फ्लोट परेड हमने रखे थे, उसको भी लोगों ने बहुत ही रिस्पॉन्स दिया था। इसलिए इस बार लास्ट टाइम सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ ऑल, उन्होंने कहा कि इस बार ओपन वेन्यू में करेंगे और यानी फिल्म रिलेटेड फ्लोट वो भी ओपन होगा, तो उसका एक अट्रैक्शन अलग से रहेगा। वो देखने के लिए बाकी सभी यहाँ पे रहेंगे। 12 फ्लोट्स तो स्टेट के हैं, बाकी 11 फ्लोट्स वो बाकी सभी स्टेट्स यानी अगेन इट इज एन प्रोड्यूसर हाउसेस, क्रिएटिविटी हाउसेस, इस तरह के उनके आएंगे डेफिनेटली। तो सभी गेस्ट और बाकी यहाँ से रहेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि CII पार्टनरशिप समिट विशाखापट्टनम बेहद सफल रहा और ये सिर्फ एक निवेश सम्मेलन नहीं बल्कि साझेदारियों को मजबूत करने वाला एक बड़ा मंच साबित हुआ। मुख्यमंत्री नायडू ने सभी प्रतिभागियों, विशेषकर विदेशों से आए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये समिट नवाचार, विचार विमर्श और भविष्य की प्रगति के लिए नेटवर्क तैयार करने का उत्कृष्ट अवसर बना। उन्होंने कहा कि ये केवल निवेश का मंच नहीं था बल्कि साझेदारी का उत्सव था। CM साहब में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.